एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज बुधवार का। तो यहाँ पर सबसे पहले उठ कर के मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद थोड़ा बहुत कर लेते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज जो है मुझे श्राद्ध भी करना है, खाना अलग से बनाया जाएगा, लेकिन मोक्ष स्कूल जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मेरी बन रही है यहाँ पर मैक्रोनी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से बन जाएगी अपना जो है ना, अगर मैं सब्ज़ी वग़ैरह बनाती तो बाद में भी मुझे सब्ज़ी बनानी ही थी, दाल वग़ैरह जो भी बनाना है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो ये बना देते हैं मैक्रोनी, और बच्चों की तो फ़ेवरेट रहती है इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर ना मोक्ष को मैं दिखा रही थी, वो कह रहा था कि मम्मा ये पकती कैसे है? तो मैं उसको बोल रही थी कि जैसा बनने के बाद रहती है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था अपने लिए गर्म पानी। तो गर्म पानी डेली का रूटीन रहता है मेरा, जो कि कभी भी नहीं छूटता है। और जब हमें आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ की, तो उसके बिना लगता ही नहीं है कि हमारा जैसे कुछ काम अधूरा रह गया ना, तो कुछ इस तरह से महसूस होता है। और फ़िलहाल जो है ना, अपना गर्म पानी लेकर के मैं छत में आ गई थी। बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ था और अच्छा खासा टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा थोड़ा देर ना छत में घूमते हैं और अपना पानी भी ऊपर ही पी लेते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब नीचे मैं मैक्रोनी रख कर के आ गई थी, गैस को थोड़ा कम करके आई थी, चला कर के आई थी उसको। तो लगभग जो है 5, 7, 10 मिनट जो है ना रुक कर के फिर जो है मैं जाऊँगी नीचे। और इस टाइम पर जैसे सुबह में छत में घूमते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है और एक ना फ्रेशनेस सी भी जो रहती है वो फ़ील होती है, जो घर के अंदर नहीं रहती है, जो कि बाहर का नज़ारा देखने में या छत में घूमने में होती है। अगर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ कर के घूमना होता है ना, तो उस टाइम पर भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा तो जाना नहीं हो पाता है, तो मैं छत में घूम लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है छत में घूमना। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना पानी पी लिया था घूमते-घूमते ही, और ये मैंने लगाई थी मोगरा की कटिंग। तो ये मैंने अभी जो है ना कुछ दिन पहले ही लगाई है, 15-20 दिन वैसे इसको हो चुके हैं। और इसमें ना घास निकल आई थी, जैसे बारिश तो चल ही रही है, तो जैसे घास भी कुछ भी मुझे दिखता है ना, तो मैं उसको साथ के साथ निकालती रहती हूँ। और ये जो एलोवेरा के गमले में ना, यहाँ पर ये तुलसी निकल आई है। तो पता नहीं, मतलब जब लगाते हैं ना तब नहीं निकलती है, लेकिन 1-2 जगह पर मेरे गमलों में मिली है मुझे, जिसको मैंने निकाल कर के साइड में लगा दिया है कोने में। तो फिलहाल जो है ना, इसमें भी घास हो रखी थी। और ये कनेर का पेड़ है, जो कि मैंने बड़े वाले कंटेनर में लगा रखा है ना, उसी से कटिंग करके मैंने इस वाले गमले में लगा दिया था। तो कनेर की कटिंग बड़ी ईज़िली चल जाती है, ख़ास करके पर्पल वाला जो रहता है ना, इसकी तो कटिंग बड़े आराम से चल जाती है। और एक मैंने पीले वाला भी लगाया था, जो पीला कनेर रहता है ना, जिसके बड़े-बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो मैंने उसकी कटिंग लगाई थी, लेकिन ना वो चला नहीं बिल्कुल भी, उसकी कटिंग ख़राब हो चुकी है। बाकी देखते हैं, ऐसा हो जाता है ना, एक बार को पौधा मर जाता है, फिर ऊपर को होता है। देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, वैसे मैंने उसको हटाया नहीं है। इसी वाले कंटेनर में मैंने लगा रखा है, जिसमें भी मैं फ्लावर आप सभी को दिखा रही हूँ। तो आज जो है इसमें फ्लावरिंग जो है कम हो रखी थी। वैसे इसमें 5-7 फूल तो हर डेली देखने को मिलते ही थे, लेकिन आज सिर्फ इसमें 2 ही फूल थे। और ये भी रहता है कि इसका जो फ्लावर रहता है ना, ये पर्पल वाला, ये ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है। जैसे ही धूप तेज़ से निकलती है, तो ये अपने आप ही झड़ कर के गिर जाते हैं। और उसी के साइड में, कनेर के साइड में ही मैंने लगा रखी थी, उसका गुड़हल का पेड़ मैंने लगा रखा था, जो मैं नर्सरी से लेकर के आई थी। येलो कलर का फ्लावर आता है इसमें। तो इसकी मैंने ऊपर से ना कटिंग कर दी थी, क्योंकि एक ही रहता है ना, क्योंकि इसका जो फ्लावर रहता है वो पूरा जो है टॉप पर आता है। जो भी टहनी हमारी रहती है उसके टॉप पर आती है, बीच में फ्लावर नहीं आता है, मैंने ऐसा सुना है। तो मैंने ना इसके ऊपर से कटिंग कर दी थी, जब से इसमें नई लीव्स आने लगी है और एक नई ब्रांच भी निकल चुकी है। अगर घना पेड़ करना रहता है तो उसकी पिंचिंग करनी रहती है, ऊपर से काटना होता ही है उसको। तो बस अभी ना थोड़ा देर छत में घूमने के बाद मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर मेरी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी और मैं गैस को कम करके गई थी, जिससे कि गर्म पानी में धीरे-धीरे करके बॉईल हो रही थी। तो ये रहता है ना, फिर चिपकती भी नहीं है, अगर ज़्यादा तेज़ आँच करके छोड़ देते हैं तो फिर वो मतलब कढ़ाई में लगने लग जाती है। बस यहाँ पर मेरी मैक्रोनी बन कर के रेडी ही हो चुकी है और बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है। टमाटर तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया था। ये था कि मैंने इसमें डाला है प्याज़, मसाले और थोड़ा-सा मैंने सॉस डाल दिया था, जिससे कि अच्छा-सा कलर आ जाए। कलर भी रहता है, और जैसे या तो टमाटर डाल दो या फिर जो है सॉस डाल दो, दोनों में से एक चीज़ जो है ज़रूर डालनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर करके मैं टमाटर के साथ बनाती हूँ, मुझे उसी के साथ जो है ना, जैसे सारी चीज़ें डाल कर के बनाते हैं तो अच्छी लगती है। लेकिन बस बच्चों के लिए बनानी थी, लंच बॉक्स पैक करना था, तो फिर मेरा ये रहता है सिंपल सा तड़का मैं लगाती हूँ। हमेशा करके ऐसा ही रहता है, अगर मैं मैगी भी बनाती हूँ ना, मैगी तो बनाए हुए वैसे मुझे काफ़ी दिन
हो गई हैं। लेकिन अगर मैं बनाती हूँ ना सिर्फ़ बच्चों के लिए, तो फिर मैं सीधा जो है पानी में बॉईल करती हूँ, बच्चों को इसी तरह की चीज़ें पसंद भी आती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है मोक्ष को दे दिया था खाने के लिए, साथ ही जो है उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ना मैं जो है इसको पैक कर दूँगी, मतलब बंद कर दूँगी। जो बच गई थी वो मैंने अलग से बाउल में करके रख दी है। तो यहाँ पर वो अंदर ही बैठ कर के अपना नाश्ता कर रहा था। और इस टाइम पर ना सुबह से तो मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ था, 7 साढ़े 7 बजे तक भी। लेकिन अभी जो है ना धीरे-धीरे करके सूरज निकलना शुरू हो गया था। लग भी नहीं रहा था कि सूरज निकलेगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा था। और अभी जैसे टाइम भी चेंज हो गया, थोड़ा-सा सर्दी की मौसम स्टार्ट हो गई है, तो फिर सुबह के टाइम में ना हल्का-फुल्का कोहरा सा भी नज़र आता है। तो देख सकते हैं आप इस टाइम पर जो है ना धूप निकल आई थी, मतलब कभी निकल रही थी, कभी जा रही थी। इस टाइम तक कोई धूप नहीं थी यहाँ पर। और अभी ना मतलब हल्की-हल्की जैसे सूरज निकलने ही लग रहा है बादलों से, तो इस तरह से धूप कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो फ़िलहाल तो वैसे धूप निकल ही जाती है, अगर इस तरह से रहता है ना तो बाद में तो निकल ही जाती है दोपहर तक। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो है घर को समेटना शुरू कर दिया था, थोड़ा-सा जो है चीज़ों को इधर से उधर करना, मतलब व्यवस्थित करना, थोड़ा-सा साफ़-सुथरा करना, उसके बाद ही पोछा लगता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू तो अपनी निकाल ली थी, साथ ही जो है ना बेडशीट वग़ैरह मुझे इस वाले बेड पर जो है डालनी थी बाहर की साइड में। तो यहाँ पर जो बेडशीट पड़ी हुई थी, ये रहता है कि हम ओढ़ लेते हैं रात में, तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और वो डबल की बेडशीट है, तो इस पर तो डबल की नहीं डालती हूँ मैं, इस पर सिंगल की बेडशीट ही जाती है। सिंगल की बेडशीट इस पर अच्छे से आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने ये वाली चादर डाल दी थी, बल्कि मैंने दीवान बेड के लिए मंगाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही वैसे फ़र्क था इसमें, मतलब वो दब तो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना बच्चे शरारत करते हैं, तो ये चादर बेड से निकल जाती है, दीवान बेड से। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर अच्छे से आ जाती है। इधर की साइड में भी मतलब ये नहीं रहता कि छोटी है कहीं से भी। तो इसको मैं ऐसे लटका कर के बिछा देती हूँ, गद्दे के नीचे नहीं दबाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से देखने में भी। तो बस यहाँ पर ये पिलो कवर भी मैं इसमें लगा दूँगी। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग ना बाहर ही बैठ रहे हैं। मुझे तो ख़ासकर करके यहीं पर ही बैठना अच्छा लगता है, मैं रूम में बैठती नहीं हूँ। ना तो मैं अंदर वाले रूम में बैठती हूँ, जो जहाँ पर टीवी लगा हुआ है, बाहर वाला रूम, तो वो भी थोड़ा-सा ना गर्म रहता है। बस बच्चे बैठते हैं टीवी वग़ैरह देखने के लिए। वैसे हम लोग जो है खाना-पीना अगर हमारा होता भी है, तो वो यहीं पर होता है बाहर की साइड में ही। और यहाँ पर ठंडा भी लगता है, बाहर जो है विंडो से भी हवा आती है। और इस टाइम पर आप देख सकते हैं, हवा जो है ना बहुत ही अच्छी खासी चल रही है, मैंने फ़ैन नहीं चला रखा है। बाहर अपना बेड सही करने के बाद, उस पर बेडशीट डालने के बाद इधर अंदर रूम में आ गई थी मैं, तो इसको भी थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं। मैंने यहाँ पर ये बेडशीट इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, जो कुशन कवर है, बल्कि मैं ना इस पर मैंने 2 कुशन कवर एक्स्ट्रा से रख दिए हैं। थोड़ा-सा मिल कर के रहते हैं तो अच्छा लगता है। देखते हैं, मैंने ना ऑनलाइन देखे भी थे कल में, तो देखते हैं मतलब कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। साइड ही जो है मैंने यहाँ पर टेबल वगैरह पर सब पर जो है कपड़ा लगा दिया है। एक कपड़ा तो मेरा लगता ही लगता है। और वैसे बाहर वाले रूम में ना इतना ज़्यादा मुझे नीड नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आज अच्छे से सारी चीज़ों को जैसे मैं क्लीन कर देती हूँ, तो 1 दिन का गैप हो जाता है, कभी-कभी 2 दिन का भी हो जाता है। इतना ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस रूम में। जैसे ये लगता है ना कि हाँ, धूल वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। पहले के मुताबिक जब से विंडो हमारी बंद हुई है, तो बिल्कुल ना मतलब बहुत ही अच्छा हो गया है। 1-2 दिन का गैप भी अगर हो जाए, तो इतना गंदा नहीं लगता है रूम। बाकी अंदर वाले रूम में खुला है ना, क्योंकि दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें हवा के ज़रिए जैसे हवा वगैरह चलती भी है, तो फिर उस पर तो डेली का मेरा रहता है कपड़ा लगाने का बेड वगैरह पर। वैसे आजकल ना धूल मिट्टी का काम थोड़ा-सा कम ही हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है ना, तो तूफ़ान वगैरह ये सब आते हैं, तो धूल भी आती है साथ में। लेकिन आजकल ना हवा नहीं चल रही है इतना ज़्यादा, मतलब ठंडा तो रहता है मौसम, लेकिन धूल वगैरह नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया था। सारा जो है ना अंदर रूम में, किचन में मैंने अपना पोछा फिनिश कर दिया है। उसके बाद अभी बाहर वाले रूम से पोछा लगाते हुए मैं आ रही हूँ। और अभी ना यहाँ पर देख सकते हैं आप, धूप अभी आ रही थी, अभी जो है चली गई है। तो मतलब ठंडा हो रहा है वैसे मौसम, धूप जो है हल्की-फुल्की ही है, लेकिन बाद में धूप निकल चुकी थी। जैसे मेरे काम ख़त्म हुए लगभग जो है आधे 1 घंटे बाद, मतलब 11-12 बजे के करीब जो है धूप अच्छी खासी निकल चुकी थी। और आजकल कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है, सुबह में जैसे मौसम ना इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो जाएंगी,
तो सुबह में धूप भी लेट ही निकला करेगी। यहाँ पर मैं अपना पोछा लगा ले रही हूँ फटाफट से। तो कपड़े वगैरह का तो काम आज मुझे था नहीं, क्योंकि मुझे श्राद्ध का खाना बनाना है। तो बस यहाँ पर मैं अपना पोछा लगा ले रही हूँ, साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद ही खाना पीना बनेगा भी। तो मोक्ष तो स्कूल जा चुका था, एक बार जो है नाश्ता बन भी गया था, तो 2 बार जो है नाश्ता बनाना पड़ता है। और ख़ास कर करके अभी जैसे जिस दिन श्राद्ध का दिन होता है ना, जैसे खाना वगैरह मुझे बनाना होता है, तो उस दिन मोक्ष का एग्ज़ाम जो है ज़रूर होता है। तो कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है, जब भी एग्ज़ाम होता है ना, मतलब उसी दिन मेरा श्राद्ध का भी हो जाता है। तो मुझे 2-2 बार जो है मतलब चीज़ें, थोड़ा सा ये भी रहता है कि सोचना पड़ती है कि बच्चों के लिए क्या बनाए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह का ये रहता है, अगर सुबह में सब्ज़ी बनाऊंगी फिर बाद में भी सब्ज़ी वगैरह बनेगी, तो फिर इतना सब्ज़ी तो लगती नहीं है, फिर बचती है, ख़राब हो जाती है, उससे क्या ही फ़ायदा है। तो फिर ये रहता है, समझ में भी नहीं आता है कई बार जो है ना, अपने आप का तो ये रहता है कि चलो कुछ भी हम लोग खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिससे कि बच्चे खुश होकर के अपना लंच बॉक्स जो है ले जाएं। तो वैसे तो उसकी छुट्टी जल्दी ही हो जाती है, वैसे मतलब जो है ना 12:30 बजे तक, और एग्ज़ाम उसका छूट जाता है 12 पौने 12 बजे के करीब, तो इतना टाइम उसको आने में लगता है। तो मैं फिर थोड़ा सा सोचती हूँ कि दोपहर ही हो जाती है उसको आते आते, तो फिर मैं उसको लंच बॉक्स दे देती हूँ। वैसे भी अलाउ करते हैं लंच बॉक्स छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाना, जैसे पेपर भी रहते हैं बच्चों के। तो बस यहाँ पर ना मैं अपना थोड़ा बहुत तैयारी करके आई हूँ किचन में। मैंने एक कुकर में चावल चढ़ाए हैं 1 गिलास के लगभग, 1 गिलास से कुछ ही कम, क्योंकि मुझे खीर बनानी है। साथ ही मैं दूसरे गैस पर भी चावल चढ़ा करके आई हूँ बॉईल करने के लिए, जो कि दाल के साथ जो है मतलब जाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों में चावल चढ़ाए हैं, और जो कुकर में चढ़ाए हैं ना, मैं उसमें काफ़ी सारी सीटी लगाती हूँ ज़्यादा सा पानी डाल करके, जिससे कि चावल बिल्कुल घुल जाते हैं। और ये थोड़ा बासमती टाइप चावल है ना, तो ये जल्दी से घुलता नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है ज़्यादा पानी डाल के, जिससे भेदड़ी टाइप इस तरह से हो जाते हैं चावल। तो इस तरह से, तो यहाँ पर ना तब तक मैंने अपना थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी पूजा की, क्योंकि मैंने पूजा नहीं की थी अभी। मेरा ये था कि चलो तब तक थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं, इसमें सीटी वगैरह आती है, तब तक मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। अपनी पूजा पाठ करने के बाद दोबारा से किचन में आ गई थी, तब तक जो है ना, जो चावल मैंने कुकर में चढ़ा रखे थे उसमें भी सीटी आ चुकी थी। तो फिर मैंने तुरंत से जो है दूध रखा गैस पर बॉईल होने के लिए, उसमें वो चावल डाल लेते। चावल को हमेशा करके मैं मैश कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे हम आलू भी मैश करते हैं, उससे ना अच्छे से पिसे हुए चावल हो जाते हैं, जिसको ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चावल का गलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये रहता है कि जैसे दूध में जाते हैं ना, तो फिर अच्छे से कढ़ाना तो रहता ही है, तभी खीर का टेस्ट आता है। 10-15 मिनट, 15 मिनट तो लगभग जो है मैं अच्छे से पकाती ही पकाती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे चावल तो बन चुके थे, साथ ही जो है कुकर में भी सीटी आ गई थी, मैंने इसमें फिर रख दी थी दाल बनने के लिए। खीर भी मेरी बन चुकी है, चावल भी बन चुकी है, मतलब खीर को तो अभी मैंने गैस पर चढ़ा ही रखा है, धीरे धीरे करके वो पक रही है। तब तक ना मैंने अपना आटा लगा लिया था, जब तक इसमें कुकर में सीटी आई। आटा वगैरह लगाने के बाद बस यहाँ पर 2-4 मैं रोटी बना लूँगी, जो कि ना थाली में जाएगी, तभी थाली जो है पूरी होती है, रोटी के बिना थोड़ा सा अधूरी लगती है। तो बस यहाँ पर ना दाल में सीटी में बाद में लगाऊंगी, जब मेरी रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। 2-4 मैंने रोटी बनाई थी, 2 गाय के लिए बनाई थी। तो यहाँ पर अभी जो है ना कुकर में भाप भी बनी हुई है, तो भाप जब अच्छे से निकल जाएगी उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो ये रहता है ना, अगर मैं भाप वगैरह पहले ही कुकर से निकाल देती हूँ, तो फिर ना पानी जो रहता है दाल का वो बाहर आने लगता है। तो इसलिए भाप वगैरह का मेरा बहुत ही कम रहता है, उसको निकालने का, सीटी को ऊपर उठाने का, तो मैं नहीं उठाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना जब तक उसकी भाप निकली, मेरी रोटी बन चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगा ले रही हूँ। तो बस दाल ही बनना बाकी है, बाकी सारा मेरा खाना बन चुका है। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ें डाल करके अच्छे से तड़का अपना रेडी कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, टेस्ट अच्छा आता है दाल वगैरह का। तो यहाँ पर वैसे मेरी कसूरी मेथी सब चीज़ों में जाती ही जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी दाल जो है बन ही चुकी है, थोड़ा सा इसको पका लेंगे और अभी मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर थाली।
तो बस हस्बैंड जो है आ गए थे, तो बस उनको खाना लगा कर के दे देते हैं। अभी जो है वो अपना खाना निकाल देंगे और फिर जो है गाय को दे कर के आएँगे, उसके बाद ही हम लोग जो है नाश्ता करेंगे। यहाँ पर मैं थाली लगा ले रही हूँ, अभी दाल मेरी बन चुकी थी, अच्छे से ना बॉईल आ चुका था इसमें, तो दाल खीर जो है कटोरी में लगा कर के अभी जो है बाहर रख कर के आऊँगी और अलग से जो है रोटी जो मैंने रखी हुई है, वो गाय के लिए रखी हुई है। तो बस अभी जो है फ़िलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।